बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.3 है और इसमें ये स्मार्ट सिलेबस के सिर्फ ये 2 ही सवाल हैं। तो ये हम करके देखते हैं। अच्छा जी, ये इसमें जो पहला सवाल है, देखें क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई ग्राफिकली। एक्स और वाई के लिए हल करना है, यानी एक्स और वाई के आंसर्स निकालने हैं। लेकिन आंसर किस तरह से निकालने हैं? ग्राफिकली, ग्राफ बना के वहाँ से आंसर निकालने हैं। अच्छा, अब उसके लिए करना वही है कि हमें ग्राफ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इनको। मसलन पहली मसावात है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने y को अकेला कर लेना है, x को हमने उस साइड पर ले जाना है। तो जाहिर है माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और वही जो हम पीछे काम करते आए हैं 8.1 और 2 में, कि आपने x की वैल्यू को खुद से लेना है, 0, 1 और 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम लेके चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लगाएंगे 0। तो जब 0 लगाएंगे तो ये पार्ट सारा ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो y भी 0 आ जाना है। तो x भी 0, y भी 0, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमने x की जगह 1 रख लेना है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस है साथ, तो -1 वैल्यू किसकी हो जाएगी? y की। तो y जो है वो -1। इसी तरह 2 लगाएंगे तो y -2 हो जाना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब इसको ग्राफ करने के लिए वैसे 2 पॉइंट्स ही बड़े होते हैं। ठीक है, तीसरा भी बना लिया है, कोई बात नहीं, ओके हो गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको भी हम उसी तरह से y को अकेला करेंगे। y माइनस का है ना, तो समझें कि हम y को उस साइड पे लेके जा रहे हैं। तो y ने प्लस का हो जाना है उधर जाके, तो 2x और प्लस 3 रह जाएगा, तो y अकेला, तो y बराबर 2x प्लस 3। अब ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यूज़ खुद से लेनी है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1 और 2 ले लें। तो 0 लगाएंगे x की जगह पे, तो ये पार्ट हो गया ख़त्म, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी रह जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x 0 तो y 3। फिर जब आपने x 1 लगाना है तो 2 1s are 2, तो 2 और ये 3 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाने हैं। इस तरह ये भी आएगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 वैल्यूज़ इनफ है। अब ये हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, अब इन्हें हमें करना है ग्राफ। तो पहली जो इक्वेशन है पहले उसको देख लें। पहले है जी 0 0। तो अब देखें 0 0 कहाँ पे आना है, ये देखें 0 0 हमेशा ओरिजिन के ऊपर आता है, जहाँ पे स्टार्ट ले रहा होता है। तो ये पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 है, y -1 है। तो देखें x की वैल्यू ये 1 है और y की माइनस होती है नीचे की तरफ। ये 1 2 3 लिखा है ना, तो -1 होगा यहाँ पे, ये -1 है। तो 1 और -1 को डॉटेड डॉटेड मिलाएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे करके एक पॉइंट मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल जाएं तो लाइन बन जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स को हमने मिलाना है। स्केल होना चाहिए आपके पास, स्केल से ज़रा अच्छी बनती है। ये मैं कोशिश करना हूँ किताब से लाइन लगाने की, स्केल नहीं था मेरे पास, तो देखते हैं कि सही बनती है कि नहीं लाइन मेरे से। बहरहाल आप लोगों ने ज़रा स्केल से बनानी है, ज़रा अच्छी वाली लाइन। लो जी, ये मैंने लगा ली है लाइन, तकरीबन बन गई है सही। अच्छा जी, तो ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी जो लाइन थी उसके पॉइंट्स अब चेक करें। x 0 y 3, तो x की वैल्यू 0 0 यहाँ पे होती है, और y 3 ऊपर को लेके जाएं, यहाँ पे 3 है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, पहला पॉइंट इसका। अब दूसरा पॉइंट है x 1 है, y 5 है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की 5, यहीं से आपको ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, अब ज़ाहिर है स्केल रख के रख कीजिएगा। ठीक है, ये मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, वरना यहाँ स्केल रख के ऐसे, तो आपने ऐसे ऐसे डॉटेड देखना है कि कहाँ पे जाके वो 5 के सामने आ जाता है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम ऐसे करके मिलाएंगे, तो देखते हैं कि ये कहाँ जाके मिलते हैं। ओके जी, तो हम ये लाइन लगाने लगे हैं, और ये जी आ गया हमारे पास, और हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये हो गया। ठीक है जी, अब देखें ये दोनों लाइनें जो हमने लगाई हैं, ये कहाँ जाके एक दूसरे को मिल रही हैं, वो हमारा आंसर होता है। उसको हमें देखना है, तो ये चेक करना है। ये है जी यहाँ पे पॉइंट। अब ये पॉइंट है क्या? मसलन अब इस साइड से देखें तो ये y की वैल्यू 1 आ रही है, तो y का तो हमें आंसर पता चल गया जी, y 1 होगा, वो 1 लिख लिया आपने। अब x क्या होना है? x यहीं से आपने नीचे को आना है,
तो वो तकरीबन उतना ही फासला जितना आपने इधर से 1 रखा हुआ है। तो इधर से इस साइड पे x होता है प्लस का, इस साइड पे x होता है माइनस का, तो यानी x आपका ये माइनस का 1 आ जाना है। तो मतलब क्या हुआ, x आपका माइनस का 1 है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, कि x -1 और y 1। चाहे आप उसको वैसे लिख लें, x = -1 है और y = 1 है, ऐसे करके लिख लें। तो ये हमारा इसका ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाता है। अब आ जाए सवाल नंबर 2 पे। ओके, इसमें भी ज़ाहिर है 2 मसावातें होंगी और दोनों को हम ग्राफ बनवाएंगे उनका, और फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे फिर वही y को अकेला करना है, x और -1 दोनों उधर चले जाएंगे। -1 प्लस का हो गया, x इधर आके माइनस का हो गया। अच्छा, अब देखें फिर वही बात, x की वैल्यू 0 और 1 और 2 लगा के देखें। 0 लगाएंगे x की जगह, ये ख़त्म हो गया, y1 आ गया। जब आपने x की जगह 1 लगाना है तो 1 - 1 वो 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स बहुत हैं, ये दोनों ठीक हैं। तो ये वैल्यूज़ आ गई, और साथ ही चले इसको ग्राफ भी कर लेते हैं। तो पहले x 0 है, y 1 है। तो देखें कि x हमारा 0 यहाँ पे, y की 1 वैल्यू यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट था x 1 है और y 0 है, तो x की वैल्यू ये x की वैल्यू वहाँ पे 1 है, और y इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, मतलब कि आप यहीं पे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए, हमने इनको लाइन लगा लेनी है। चलें जी, ये लाइन लगाते हैं। सो देखते हैं कि कैसे बनता है ये। तो लो जी, लाइन बस बन ही गई है। स्केल रखिएगा, स्केल आप लोग, मेरे पास नहीं है। ये इसी तरह आप ये दूसरी इक्वेशन x - y + 1, तो इसमें भी चूँकि y माइनस का है तो समझें कि हम y को उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो y जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वैल्यूज़ वही रहेंगी x और 1, तो x और 1 वही और y अकेला। अब हमने x की जगह अगेन 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे y 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाना। बस काफ़ी है ये 2 पॉइंट्स। देखते हैं x 0 y 1, तो x 0 और y 1 वो तो फिर यही पॉइंट आया, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमें मिल गया हुआ है। फिर दूसरा है x 1 है और y 2 है, तो देखें x 1 यहाँ पे है और y 2 ये ऊपर है, तो हमें इनको स्केल रख के मिला लेना है। तो ये हम ये पॉइंट ले लेंगे। तो अब ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये मिलके एक लाइन जो है ये ड्रा हो जाएगी। तो इसको हम अगेन स्केल के साथ लाइन लगा लेते हैं। ओके जी, सो ये हम लाइन इसको लगाएंगे, तो सीधा कर लें ज़रा। लो जी, लाइन मेरी अजीब सी लग गई है, लेकिन आपने स्केल के साथ लगानी है तो अच्छी लाइन लगेगी। और अगेन मेन चीज़ वही है, कहाँ पे वो क्रॉस करते हैं। तो चूँकि इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं और ये पॉइंट ऐसा था y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x जो है वो 0 होता है, तो x हमारा आ जाएगा 0 और y की वैल्यू 1 वाले पॉइंट पे है, तो y = 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो बस जी ये 2 सवाल है 8.3 के, तो ये आप कर लें, ईजी हैं, मुश्किल कोई नहीं है। तो ये 2 सवाल में भी इनमें से आ भी जाए पेपर में, तो ये कर लें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।